बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। अब तक की वीडियो में आपने संत कबीरदास जी से संबंधित पद संख्या 1 और पद संख्या 2 की व्याख्या और शब्दों के अर्थ को आपने देखा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने उन पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक से अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आज हम लोग इस एपिसोड में, इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अब तक यदि आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेंगे, ताकि मेरी वीडियो, हर एक वीडियो आप यहाँ तक पहुँचती रहे। इस चैप्टर का पहला पद आपको बताया गया था। जो पहला पद था कि हम तो एक एक कर जाना से लेकर के कहे कबीर दीवाना तक, यह संकेत है। इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कवि कि कबीर संसार में किस एक को मानते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न बनता है कि संसार में कवि किस एक को मानते हैं। संसार में कवि अर्थात कबीरदास जी परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा को एक मानते हैं। आपका उत्तर सीधे होगा कि कवि परमात्मा को अर्थात ईश्वर को एक मानते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने परमात्मा की एकता किस प्रकार सिद्ध की है। कवि परमात्मा की एकता को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए हैं, कैसे उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है। पद में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें है कि एक के पवन एक ही पानी एक एक कोहरा साना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम सभी लोगों के लिए हवा एक है, पानी एक है, मिट्टी एक है, तो हम लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं। आशा यह कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बर्तन अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन वे सभी बर्तन केवल एक ही मिट्टी से बनाए हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हम जीव देखने में अलग अलग भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम सभी लोग क्या हैं, एक ही हैं। अर्थात एक ही मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के घड़े हैं। तो यह है इस पहले पद पर बनने वाला दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनता है इससे, संसार नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। यह संसार क्या है, नश्वर है। नश्वर का मतलब क्या होता है, नष्ट होने वाला। यह संसार नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। इस बात को किस उदाहरण से इन्होंने क्या किया है, सिद्ध किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को वो काटने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो यह आपका उदाहरण होगा कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई नामक उदाहरण से इसको इन्होंने सिद्ध किया है। अगला प्रश्न है कि कवि मनुष्य को किन किन दोषों से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। कवि मनुष्य को किन किन दोषों से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। कवि मनुष्य को अज्ञान से, मोह माया से, सांसारिक बंधन से, क्या चीज आदि जो दोष हैं, उन दोषों से बचने की चेतावनी दे रहा है। कवि कह रहा है कि संसार में आकर के तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए, मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे बाधक हैं। उन्होंने कहा कि अज्ञान, माया, अहंकार आदि दोषों से बचने का हमें सदैव उपाय करना चाहिए। अगला है कि संतो देखत जग बौराना से लेकर के कहती कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न बनते हैं।
इस पर सबसे पहला प्रश्न बनता है बेटा कि कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कवि संसार वालों को क्या पागल क्यों कहता है? पागल कहने के पीछे राज क्या है? कवि संसार वालों को पागल मानता है। कारण क्या है कि संसार वाले झूठ बात पर ही विश्वास कर लेते हैं, सत्य बात को कदापि मानते नहीं हैं। तो संसार वाले झूठी बातों पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए कवि ने संसार वासियों को क्या कहा है? पागल कहा। अगला प्रश्न है कि कबीर किन किन पाखंडों का विरोध करते हैं? कबीरदास जी व्रत करना। इस आप जो भी उत्तर देंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पदों के आधार पर ही आपका वह प्रश्न उत्तर होगा। इसलिए आपका उत्तर होगा कि कवि पूछ रहा है कि कबीर किन किन पाखंड अंधविश्वास का इन्होंने खंडन किया है। तो कबीर धर्म का पालन करना, व्रत करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, पीपल की पूजा करना आदि जो धार्मिक आडंबर है, दिखावा है, इनका ये विरोध करना चाहते हैं। कहते हैं कि इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये आडंबर हम लोग जा करके ठप्पा लगवा लेते हैं, बहुत लंबा सा एक टीका कर लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, क्या उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। दिखावे के लिए माला जपते हैं, इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं। ये सभी क्या है? आडंबर है, पाखंड है, दिखावा है। और इन्हीं आडंबरों का, पाखंडों का कबीर साहब ने क्या किया है? विरोध किया है। आपका यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न इस पर बनता है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की किस कमी पर चोट किया है? उससे एक बार, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की किस कमी पर चोट किया है? हिंदू और मुसलमान दोनों में कबीर साहब ने देखा कि एक ही कमी है, और वह सबसे बड़ी कमी क्या है? धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, अर्थात हम बड़े तो हम बड़े। ये दोनों ही, चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान, अपने अपने धर्म को बड़ा मानने में एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ करके अपना सर्वस्व नुकसान कर लेते हैं। आपका उत्तर होगा कि धार्मिक कट्टरता। प्रश्न था कि हिंदू और मुसलमान दोनों की किस कमी पर चोट किया है? धार्मिक कट्टरता के ऊपर इन्होंने चोट किया है। बस इतना ही आपका उत्तर हो गया, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो क्यों आपको समझाने के लिए, इसलिए आप पढ़ चुके हैं। पद की लाइन है, आपस में दो लरी लरी मुँह में मर्म न का हो जाना। उसके भेद को नहीं जानते हैं, लेकिन राम बड़े रहीम बड़े कह करके, ऐसा करके ये दोनों आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी भक्ति के लिए किस मार्ग को क्या चाहिए? श्रेष्ठ मानते हैं, सही मानते हैं। कबीरदास जी भक्ति भाव के लिए सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से परमात्मा में प्रेम को यह उचित मानते हैं। यदि आपका स्वभाव अच्छा है, आप स्वभाव से बिल्कुल सहज हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को छल कपट वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको ही इन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। यही बात बताना चाहे हैं कि हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। जितना ही हम सहज रहेंगे, उतना ही आसानी से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अंत में आया है, सहजे सहज समाना। यदि तुम स्वाभाविक रूप से उस परमात्मा में अपने आप को लीन कर देते हो, तो केवल आपको बस इतना कि सहज स्वभाव रूपी
मार्ग को इन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है। यह है इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। अब इस पाठ्य पुस्तक के अंशों की भी चर्चा कर लिया जाए। पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। आप भी अपनी बुक से प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाएंगे। कबीर ने ईश्वर की एकता में निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए हैं कि सब जगह रहने वाला हवा, पानी, मिट्टी क्या है, एक ही है। सारा जगत एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश से क्या है, प्रकाशित है। अर्थात एक ही प्रकाश पुंज के रूप में ईश्वर सब जगह विद्यमान है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि परमात्मा अग्नि में समाहित होने वाले, परमात्मा लकड़ी में समाहित होने वाले अग्नि के समान है। जैसे हम लकड़ी को तो काट सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आग जो होती है उसको नहीं काट सकते हैं। वैसे ही संसार तो हम लोगों को दिखता है, संसार को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को किसी प्रकार का हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे इन्होंने कि क्या क्या समर्थन दिया है। इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न रूपों में होते हुए भी परमात्मा क्या है, परमात्मा एक है, परमात्मा अलग नहीं। अगला प्रश्न इस पर बनता है मानव शरीर का निर्माण। हम लोग मनुष्य हैं। इस मनुष्य के शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम लोगों के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर के हुआ है। शरीर के निर्माण में इन 5 तत्व लगे होते हैं। कौन कौन? चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। चित्त पृथ्वी, जल पानी, चित्त जल, पावक अग्नि, चित्त जल पावक गगन आकाश, समीरा हवा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व, 5 तत्व से रचित बना हुआ अधम शरीरा, यह नश्वर शरीर है हमारा और आपका, सारे जीवधारियों का। आपका उत्तर होगा अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। अभी मैंने उत्तर बताया है कि इसके आधार पर पूछ रहा है प्रश्न कि इसके आधार पर परमात्मा का स्वरूप क्या है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें समाहित होने वाली अग्नि को वह नहीं काट सकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा संसार में है, लीन है। संसार वाले संसार को देखते हैं, लेकिन इस संसार में हम लोग परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। परमात्मा हर जगह निवास करता है, लेकिन उसको हम इस अपनी लौकिक आंख से नहीं देख सकते। अर्थात आपका उत्तर होगा कि जिस तरीके से हम लकड़ी को तो चीर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन उसके आग को नहीं काट सकते, वैसे ही हम परमात्मा को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे भीतर परमात्मा निवास करता है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। क्योंकि कबीर ने, ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब परमात्मा से स्वयं का साक्षात्कार कर लिए थे। कबीर साहब का उस परमात्मा से साक्षात्कार हो गया था। कहे कबीर दीवाना, इसलिए इन्होंने कहा है कि मैंने तो उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है।
उस ईश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया है, उनका साक्षात्कार कर लिया है। यदि आप भी साक्षात्कार कर लेते हो तो तुम्हारा भी क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। आपका प्रश्न था कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है और वह परमात्मा के सच्चे साधक हो गए हैं। कौन? कबीर साहब हो गए हैं। संसार में जो राग द्वेष, लाभ हानि आदि का जो चक्कर है उससे वह परे हो गए। अगला प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा। इस प्रश्न का उत्तर अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न में मैंने दिया था। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार वाले बौरा गए हैं। उसी पर आधारित यह भी प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार वाले बौरा गए हैं, पागल गए। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार वाले क्या करते हैं, केवल झूठी बातों पर ही विश्वास करते हैं। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। केवल झूठी बातों पर ये विश्वास करते हैं। इनसे सत्य कह दीजिए तो सत्य कहने के बाद में मारने के लिए दौड़ने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने क्रोध को व्यक्त करने लगते हैं। अगला प्रश्न, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों की ओर संकेत किया है। ये फिर से एक बार, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों की ओर ध्यान दिया है, संकेत किया है। कबीर साहब ने कहा है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वे परमात्म तत्व, परमात्मा से वे कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं। वे उनके पास तक नहीं आते, कोसों दूर हैं। वे सच्चे ज्ञान को पहचान ही नहीं पाते हैं, सच्चे ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं। अगला प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरु यदि मिल जाए, गुरु के पास में ज्ञान है ही नहीं, तो उसकी गति क्या होती है। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, पद में पढ़ चुके हैं, एक गुरु के साथ वह शिष्य भी डूब जाते हैं। जब अपने ज्ञान ही नहीं है तो दूसरों को हम ज्ञान कैसे देंगे। अर्थात गुरु के साथ में शिष्य भी डूब जाते हैं, दोनों में से किसी का भी बेड़ा पार नहीं हो पाता है। इन्होंने अंतिम प्रश्न में कहा कि बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं परमात्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, शाखी शब्द गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। इसमें इन्होंने कहा है आशया कि टोपी पहिरे, टोपी को पहनते हैं, माला पहिरे, माला को पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, ठप्पा लगवाते हैं, शाखी शब्द गावत बोले, शाखी शब्द को गाते रहते हैं, आत्म खबरी न जाना, अपने अंतरात्मा की आवाज को बिल्कुल ये नहीं पहचानते। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी इससे बनते हैं प्रश्न, और अन्य महत्वपूर्ण इससे लगभग वही हैं जिनका पाठ्य पुस्तक में चर्चा की गई है, जिनका उत्तर आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर में कर चुके हैं। तो यह है इस प्रकार इस पाठ का सम्यक अध्ययन, और इसके साथ ही ये पहला चैप्टर पद कबीरदास जी से इसकी व्याख्या, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा हो गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, कवयित्री मीरा जी का जो पद है, उस पद की मैं वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन एक बार पुनः यदि लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे। धन्यवाद।